Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. I hope you are all doing good. डियर एस्पिरेंट्स, आप सबको पता होगा कि हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपके साथ बॉल्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपसे बताया था कि जो बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो 6-7 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं बॉल्स के रिलेटेड। तो 2 टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हमें जो इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है बाकी टाइप्स। तो टाइप 3 यहाँ पे है, टाइप 2 था एंड अगर होगा क्वेश्चन में तो हम उस टाइम कैसे करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था। अब है टाइप 3 डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टाइप 3 है यहाँ पे और केसेस। और मीन्स यहाँ पे जो एडिशन हमें करना है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 2 इवेंट्स होंगे उनके बीच में हमें क्या करना होता है, एडिशन। एडिशन यहाँ पे जो है और ये एक एडिशन थ्योरम है, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है ये देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स। एक बैग में है 6 रेड बॉल्स और 4 येलो बॉल्स। ओके, 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। तो 2 बॉल्स उनको पिक करनी है, 2 बॉल्स उस बैग से लेने हैं एट रैंडमली, लेकिन ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर 2 आर रेड और 2 आर येलो। तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है कि 2 बॉल्स रेड होनी चाहिए या वो 2 बॉल्स येलो कलर के होनी चाहिए। तो आपने सिर्फ यहाँ पे 2 बॉल्स निकालनी है उस बैग से। अब क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है कि आप जो वो 2 बॉल्स निकाल रहे हो उस बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 बॉल्स रेड कलर के हैं या और है यहाँ पे एंड नहीं है। अगर एंड होता तो और, लेकिन यहाँ पे और हैं। आप वो 2 बॉल्स निकालनी है, आपको वो बताना है कि वो 2 बॉल जो निकालोगे वो रेड कलर के हैं या वो येलो कलर के हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस। आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको निकालना है। तो जो आपको वो 2 बॉल्स निकालनी है उस बैग से वो रेड कलर के हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको कॉम्बिनेशन का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करना है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। कैसे हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, आपने यहाँ पे रेड बॉल्स निकालने हैं तो 2 ही बॉल्स निकालने हैं उस बैग से। तो आपको क्या करना है, कितने रेड बॉल्स हैं, वो है 6। तो कितने निकालने हैं, तो 6 बॉल्स में से आपको 2 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं, 2 बॉल्स निकालने हैं इस बैग से। तो क्या आएगा, 6 और यहाँ पे और हैं तो प्लस करना है। और आपको यहाँ पे 2 बॉल्स जो येलो कलर के हैं वो निकालने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपने क्या करना है, येलो कितने बॉल्स हैं, वो हैं 4। सी कितने निकालने हैं, 2। तो उन जो यहाँ पे येलो बॉल्स हैं वो हैं 4। तो 4 बॉल्स में से आपको 2 बॉल्स निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4C2। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स, 6C2 + 4C2 ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिवाइड बाय क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे मिलेगा, टोटल में कितने बॉल्स हैं, वो हैं 6 हैं रेड कलर, 4 है येलो कलर। उनको ऐड करो, 6 + 4 इज तो 10 है टोटल बॉल्स हमारे पास। तो टोटल 10 बॉल्स हैं। 10 बॉल्स में से हमें उस बैग में से कितने बॉल्स निकालने हैं, ओनली 2 बॉल्स। तो क्या आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, 10C2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास, 10C2 डियर स्टूडेंट्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो आप इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, बाय ट्रिक से। आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं करनी है, अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको टाइम लगेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने बस ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है। कैसे, यहाँ पे 6C2 है तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला है वो है 2, तो ऊपर वाले को 2 कम करो तो 6 × 5 आएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। कितनी बार लिखना है, जो यहाँ पे नीचे होगा वो 2 है तो 2 बार, ये 2 टाइम्स आपको ये कम करना है। तो वो आएगा 6 × 5। डिवाइड बाई में क्या आता है, जो नीचे है यहाँ पे वो है 2, उसको 1 तक लेना है। तो 2 × 1 मैंने यहाँ पे लिखा।
प्लस है बीच में 4C2 अब करना है, तो 4C2, 4 को भी यहाँ पे नीचे 2 है तो 4 को 2 टाइम्स कम करना है, तो 4 क्रॉस 3 आएगा, डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1। होल डिवाइड क्या आएगा, ये है 10C2, तो 10 को भी 2 टाइम्स कम करना है, तो 10 क्रॉस 9 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1 डियर स्टूडेंट्स। तो 2 टाइम्स हमने यहाँ पे कम किया है, तो इसको अब सॉल्व करो। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो प्लस यहाँ पे बीच में ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कॉमन मिलेगा 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 दोनों में से, तो इसको लिखो 6 5 और 30 प्लस 4 3 और 12 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1 एक ही बार लेना है क्योंकि एलसीएम यहाँ पे सेम है। ओके, तो डिवाइड बाय आएगा 10 9 और 90 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1, तो ये 2 क्रॉस 1 ये 2 क्रॉस 1 कैंसिल होगा। 30 प्लस 12 इज़ 42 डिवाइड बाई 90, इसको कैंसिलेशन करो यहाँ पे, तो आपको 7/15 आंसर मिलेगा। कैसे, 6 7 और 42 6 15 और 90, तो यहाँ पे 7/50 प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे किसकी निकली कि जो वो बॉल्स हैं वो या 2 कलर वो जो हमने निकाले वो रेड कलर के हैं या वो वाइट कलर के हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/15। ओके, अब है क्वेश्चन यहाँ पे इसी के रिलेटेड है, इसी टाइप के रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 6 ब्लू 4 वाइट बॉल्स एंड 2 बॉल्स आर थ्रोन एट अ टाइम। तो आपने यही क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि 6 ब्लू बॉल्स हैं एक बैग में और 4 वाइट बॉल्स हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 बॉल्स उस बैग से निकालने हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग आउट बॉल्स ऑफ सेम कलर। देखिएगा आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपको उस बैग्स में से वो बॉल्स हैं आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप सेम कलर के बॉल्स निकालो उस बैग से, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी। वो सेम कलर क्या होगा, या तो वो रेड या तो वो ब्लू होगा यहाँ पे या वाइट। तो ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे आर वर्ड नहीं दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आर के ही रिलेटेड, आर कंसेप्ट के ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में नहीं दिया है। आपने क्या करना है, आपने खुद लॉजिक लगाना है। कैसे, यहाँ पे है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग आउट बॉल्स ऑफ सेम कलर, तो वो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो उस बैग से आप बॉल्स निकालोगे वो सेम कलर के हैं। तो डियर स्टूडेंट सेम कलर की जब वो होंगे वो तो या ब्लू है या है वाइट। ओके, तो क्या करोगे आप, ऊपर ही वाला कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 कलर्स, तो यहाँ पे 2 किस्म के कलर के बॉल्स हैं एंड 2 बॉल्स, और 2 बॉल्स हमें बैग से निकालने हैं। देन बोथ द बॉल्स ड्रॉन, तो जो वो बॉल्स हमें निकालनी है या तो वो वाइट कलर के होंगी और तो या वो ब्लू कलर के होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन में आर वर्ड नहीं दिया गया था, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सीधे यहाँ पे लॉजिक लगाना है। जहाँ पे सेम कलर होगा उसका मतलब है या वो ब्लू है या वो वाइट कलर के हैं। ठीक है, तो आर का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। तो वो जो बॉल्स हैं या तो वो वाइट कलर के हैं या वो ब्लू कलर के हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, तो ब्लू बॉल जो है वो 4 है, निकालने कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 2 आएगा, तो 4C2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्लस करना है, प्लस क्यों करना है, बिकॉज हमारे पास और किस्म और एक कलर के बॉल्स हैं, तो वो भी आ सकता है ना। तो वो है 6 वाइट बॉल्स और कॉम्बिनेशन 2 बॉल्स निकालने हैं, तो 6C2 आएगा। लेकिन बीच में कौन सी ऑपरेशन डियर स्टूडेंट्स, प्लस की ऑपरेशन। यही मैंने यहाँ पे लिखा 4C2 प्लस 6C2 डिवाइड बाई आपको पॉसिबल, ये है फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाई करना होता है पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो क्या होगा, कितने टोटल में बॉल्स हैं, ब्लू कितने हैं और वाइट, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे देखिएगा हाँ 6 ब्लू है और 4 वाइट है। तो जब 6 ब्लू और 4 वाइट हैं, टोटल में कितने हैं डियर स्टूडेंट, 6 + 4 = 10। तो 10 बॉल्स में से 2 निकालने हैं, ये है 10C2 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 10C2।
तो इसको यहाँ पे सॉल्व करो। कैसे करना है, बाय ट्रिक से 4c2 आएगा 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1 प्लस 6c2 आएगा 6 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1, 10c2 आएगा 10 क्रॉस 9 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने ऊपर ही बताया। यहाँ पे 2 क्रॉस 1 एलसीएम डिनोमिनेटर में कॉमन है, डिनोमिनेटर में सेम है, उसको कॉमन लीजिएगा, वो मैंने यहाँ पे लिया। ऊपर आएगा 4 क्रॉस 3 प्लस 6 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 10 क्रॉस 9 2 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 1 कैंसिल होगा। और इसको सॉल्व करो अब, वो आएगा 4 3 12 प्लस 6 5 और 30 डिवाइड बाई 10 9 और 90। इसको सॉल्व करो, आपको 7/15 प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि वो जो बॉल्स हैं वो सेम कलर के हैं। ठीक है, तो ये है टाइप 3 के, उसके बेस आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। तो क्वेश्चंस देखना, अगर आर नहीं होगा क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट, सेम कलर होगा तो वहाँ पे आप समझना कि ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे टाइप 4 देखिएगा, टाइप 4 के प्रॉब्लम्स क्या हैं बॉल्स के रिलेटेड, तो वो है यहाँ पे 1 कलर होगा क्वेश्चन में। ठीक है, 1 कलर, ये याद रखिएगा। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स। तो आपने एक बैग में है, उसमें 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। 3 balls are picked at random, तो 3 balls उस बैग से निकालने हैं randomly। Find the probability that 1 is green, आपको probability निकालनी है कि जो आपने वो balls निकाले हैं 3 balls, उसमें से एक बॉल है वो ग्रीन कलर के हैं। तो सेम यहाँ पे 1 कलर आया ना, एक ही कलर का है ना, ग्रीन कलर है वो, आपको प्रोबेबिलिटी किसी निकालनी है एक ही कलर का। तो अगर ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो कैसे करना है ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार प्रोबेबिलिटी आपको इवेंट की निकालनी है। क्या है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, किस इवेंट की निकालनी है कि जो आपने बॉल्स निकाले हैं वो उनमें से एक बॉल क्या है ग्रीन कलर की। तो बाकी बॉल्स तो क्या ब्लू भी आ सकते हैं या ग्रीन भी, नहीं ब्लू आ सकते हैं, ग्रीन आपको सिर्फ एक लेनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने देखने हैं कि ग्रीन कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो तो 5 हैं, 5 है ना। 5 उन ग्रीन्स में से आपको कितने निकालने हैं, ओनली 1, तो 5c1 उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी आपको। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये आपको कितने बॉल्स यहाँ पे उठाने हैं, इस बैग्स में से 3 बॉल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आपने एक ही बॉल उठाई ना, तो +2 भी करना है ना डियर स्टूडेंट्स, और 2 बॉल्स भी लेने हैं। तो इसको क्या करोगे, और एंड यहाँ पे यूज होगा। तो एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करोगी, और कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, किस कलर के हैं, वो हैं टोटल में 3 ब्लू कलर के, तो वही लेने हैं, उसमें से आपको वो 2 लेने हैं जो आपको यहाँ पे बाकी हैं। तो वो आएगा 3c2। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, यही मैंने यहाँ पे लिखा 5c1 क्रॉस 3c2। पूरा समझेगा मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक बॉल ग्रीन कलर की होगी, बाकी बॉल्स क्या है वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपने उसी में से जो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन में बॉल्स दिए गए हैं उसी में से बॉल्स लेने हैं। बट जो ग्रीन कलर के हैं उसमें से एक ही बॉल लेनी है, लेकिन यहाँ पे कितने बॉल्स आपको रैंडमली लेने हैं, वो है 3 बॉल्स। तो अगर आप एक लोगे ग्रीन कलर के तो 5c1 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको और 2 बॉल चाहिए ना, तो क्या करोगे, आपको एंड यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है, और लेने हैं बॉल्स, तो वो है मल्टीप्लिकेशन। तो कितने बॉल्स आपको और 2 और लेने हैं, 2 लेने हैं, तो वो आप ब्लू में से लो, तो 3c2 मिलेगा। तो ये है फेवरेबल आउटकम्स। डिवाइड बाय क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वो कितना होगा यहाँ पे, टोटल बॉल्स कितने हैं, वो हैं 5 + 3 दैट इज 8, 8c3 आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसको सॉल्व करो, 5c3 मैंने आपके साथ एक फार्मूला डिस्कस की थी nc1, वो किसके बराबर होता है, n के बराबर।
हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करनी है NC1, वो किसके बराबर होता है, N के बराबर। तो यहाँ पे 5C1 है, तो N के बदले यहाँ पे 5 है, तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। वही मैंने यहाँ पे लिखा। और है यहाँ पे 3C2, तो 3 को आपको 2 टाइम्स कम करना है, तो 3 क्रॉस 2 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1 डिवाइड बाई में क्या लिखना है 8C3, इसको भी सॉल्व करो। 8 को 3 टाइम्स कम करना है, 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 डिवाइड बाई में क्या लिखना है, इस 3 को 1 तक लेना है, वो है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, कैंसिलेशन। 3 2 और 6, ये हैं 3 2 और 6, ऊपर भी 6 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचा 5 क्रॉस 3 दैट इज़ 15 डिवाइड बाई नीचे क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 8 क्रॉस 7, वो है 56। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या मिली आपको 15/56। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया। तो अगर आपके क्वेश्चन में होगा वन कलर, एक कलर आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बॉल है, एक कलर, एक किस्म की कलर की, एक डिफरेंट कलर की, और बाकी जो है वो है अदर कलर्स की, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे यही कंसेप्ट यूज़ करना है। तो होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड यूज़ होता है। ओके, अब टाइप 5 देखिएगा यहाँ पे, वो है नन। तो नन होगा कुछ क्वेश्चन में, वो देखिएगा क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन, एक बैग में यही 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, तो 2 बॉल्स इस बैग में से निकालनी है रैंडमली। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट नन इज ब्लू, कि कोई बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो उस बैग में से वो 5 ग्रीन बॉल्स रखी हैं और 3 ब्लू बॉल्स रखी हैं, तो 2 बॉल्स जो आपने निकाली उस बैग से वो ब्लू कलर के नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे फिर, वो तो और दूसरे कलर के हैं, ब्लू कलर के बदले जो और यहाँ पे कलर यूज़ किया गया है, तो वो बॉल्स उसी में वही होनी चाहिए। तो ये सिंपल है ये केस, कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्लू कलर के कोई बॉल आपको निकालनी नहीं है उस बैग से, तो ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे उसको यहाँ पे स्किप करो। तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, वो है 5 ग्रीन बॉल्स, तो उसी में से वो बॉल्स लो जो आपको निकालने हैं। कितने बॉल्स निकालने हैं बैग में से, वो हैं 2 बॉल्स, तो 5C2 आएगा। 5 ग्रीन बॉल्स में से आपको 2 बॉल्स निकालने हैं उस बैग में से, तो वो आएगा 5C2, दैट इज़ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे क्या मिला आपको फेवरेबल आउटकम्स 5C2। और डिवाइड बाई क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो यहाँ पे क्या है, टोटल बॉल्स कितने हैं, वो हैं 5 ग्रीन प्लस 3 ब्लू बॉल्स, तो 5 प्लस 3 इज 8। तो 8 में से कितने बॉल्स निकालने हैं, 2 बॉल्स निकालने हैं, तो वो आपको मिलेगा 8C2। 8C2 क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यही हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यही मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करो, 5 को 2 बार कम करना है, तो 5 क्रॉस 4 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1 आएगा, डिवाइड बाई 8C2 है यहाँ पे, 8 को 2 बार कम करना है, 2 टाइम्स लेना है, तो 8 क्रॉस 7 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1। तो 2 क्रॉस 1 ऊपर यहाँ पे भी सेम है, तो कैंसिल होगा। ऊपर क्या बचा 5 4 और 20 डिवाइड बाई 8 7 और 56। तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या मिली 20/56। किसकी प्रोबेबिलिटी, कि वो जो बॉल्स आपने बैग्स में से निकाले उनमें से कोई बॉल ब्लू कलर की नहीं होनी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखिएगा यहाँ पे, तो एटलीस्ट होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा एटलीस्ट। ओके, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, आपके साथ मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। एटलीस्ट क्या होता है, कम से ज़्यादा, ट्रिक बताई थी कम से ज़्यादा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, देखिएगा क्या है डियर स्टूडेंट्स। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स, एक बैग में 5 ग्रीन कलर के बॉल्स हैं और 3 ब्लू कलर के बॉल्स हैं। 3 बॉल्स और पिक्ड एट रैंडम, तो 3 बॉल्स आपको उस बैग से निकालने हैं रैंडमली।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो 3 बॉल्स आप उस बैग से निकालोगे उनमें से एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, एक बॉल है वो ग्रीन कलर की है। तो एटलीस्ट यूज किया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, तो मिनिमम से मैक्सिमम जाना है। तो मिनिमम क्या है 1 यहाँ पे, बिकॉज 1 यहाँ पे यूज किया गया है, एक बॉल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो एक बॉल अगर हम लेंगे ग्रीन कलर के तो 2 बॉल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, 3 बॉल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट आपको यहाँ पे यूज किया गया है। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है। कितने कहाँ तक जाना है, जितने बॉल्स आपको यहाँ पे निकालनी है। ओके, तो 3 बॉल्स निकालनी है तो 3 तक आपको जाना है। तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस केस में, देखिएगा हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक बॉल एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि ग्रीन बॉल्स कितने कलर के कितने हैं, वो कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हैं 5। तो 5C1 लेंगे हम पहले, क्योंकि एक बॉल क्या है ग्रीन कलर की है। अगर हमने एक बॉल ग्रीन कलर की ली है, लेकिन टोटल बॉल्स आपको कितने निकालने हैं, 3 बॉल्स निकालने हैं बैग में से। तो डियर स्टूडेंट्स आपको और 2 बॉल्स भी लेनी है ना, वो किस में से लोगे आप, वो आप दूसरे कलर जो यहाँ पे है वो लो, उसमें से लो। तो वो है ब्लू कलर के, कितने हैं ब्लू कलर के, 3 बॉल्स हैं ब्लू कलर के। तो 3C2 आएगा। लेकिन बीच में कौन सी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड यूज होता है यहाँ पे। एंड क्यों यूज होता है, हम यहाँ पे निकालेंगे 5 जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं उसमें से एक निकालेंगे, और यूज होता है, और निकालेंगे ब्लू बॉल्स में से 2 बॉल्स। तो टोटल हो गई ना 3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है प्रोबेबिलिटी है, ये जो ब्रैकेट्स मैंने रखा है, ये जो नीचे वाले हैं नंबर्स, उनका सम जो निकालना होगा यहाँ पे बॉल्स बैग्स में से जो बॉल्स निकालने हैं उनका सम उतना आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बॉल्स निकालने हैं ना, तो इनका सम 3 आना चाहिए यहाँ पे। तो 1 + 2 = 3। ओके, तो लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे यूज किया गया है, तो हम इस तरीके से भी बॉल्स निकाल सकते हैं, और या यहाँ पे यूज होता है या हम क्या कर सकते हैं, हम 2 बॉल्स किस में से लेंगे, ग्रीन कलर के। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 5C2 क्रॉस, तो 2 बॉल्स हैं लेकिन 3 बॉल्स हमें टोटल में से निकालनी है। वो एक बॉल कहाँ से निकालेंगे, इस ब्लू बॉल्स में से। तो 3C1 आएगा। लेकिन बीच में कौन सी ऑपरेशन डियर, प्लस, बिकॉज या और यहाँ पे यूज होता है। ऐसे ही ऐसे हम निकाल सकते हैं, और प्लस लिखेंगे, या हम क्या करेंगे, जो बॉल्स ग्रीन कलर के हैं जो हमें 3 निकालने हैं, हम तीनों के तीनों क्या लेंगे, ग्रीन कलर के। तो 5C3 मिलेगा इंटू 3C0, ब्लू में से कोई नहीं निकालेंगे, 3C0। ओके, डिवाइड, ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये सारा क्या और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, नो, बिकॉज हमें ओनली 3 बॉल्स निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, कि ग्रीन बॉल जो है एटलीस्ट है यहाँ पे, तो एटलीस्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो मैंने कहा कि जो ग्रीन बॉल्स हैं उनमें से मैं एक बॉल निकालूं, तो बाकी जो बॉल्स हैं 2 बॉल्स हैं वो मैं ब्लू कलर से निकालूं। या ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं ग्रीन कलर में से 2 बॉल्स निकालूं और एक लूँ किसमें, ब्लू बॉल्स में। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं ग्रीन बॉल्स में से 3 बॉल्स ले लूँ और ब्लू में से 0 लूँ। तो ये 3 चॉइसेस यहाँ पे आपको लेने हैं। डिवाइड बाय करना होगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कैसे करोगे, टोटल बॉल्स हैं यहाँ पे 5 + 3 दैट इज 8, तो निकालने कितने हैं, वो हैं 3। तो 8C3 यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5C1, तो NC1 किसके बराबर होता है, N के बराबर। तो यहाँ पे 5C1 है, N यहाँ पे 5 के बराबर है, तो ये 5 आ जाएगा। इंटू 3C2, तो वो किसके बराबर है, 3 × 2 डिवाइड बाई 2 × 1। इसको सॉल्व करो, 2 1 R2 2 1 R2, तो यहाँ पे 15 आएगा।
तो यहाँ पे 15 लिखो। प्लस है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 5c2 इंटू 3c1। 3c1 किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। 5c2 किसके बराबर आएगा? 5c2 5 क्रॉस 4 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1। 2 1 और 2 2 2 और 4, तो 5 क्रॉस 2 इज 10। तो यहाँ पे 10 मिलेगा। 10 यहाँ पे लेकिन 3 है, 10 क्रॉस 3 इज 30, तो यहाँ पे 30 मिलेगा। फिर प्लस है बीच में 5c3, तो क्या करोगे? 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो 3 3 कैंसिल, 2 1 और 2 2 2 और 4, तो 5 2 और 10 मिलेगा। लेकिन उसके साथ है 3c0, एंड c0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो यहाँ पे आपको 10 मिलेगा। ओके, डिवाइड बाई क्या है? तो यहाँ पे 50 प्लस 30 प्लस 10 आया। 30 प्लस 10 इज 40, 40 प्लस 15 इज 55, तो ऊपर इस सब का वैल्यू आएगा 55। डिवाइड बाई क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो 55 आया इस सब का वैल्यू, इसका वैल्यू 55 आया। ओके, डिवाइड बाई में है 8c3, इसको सॉल्व करो। 8 को 3 टाइम्स कम करना है, 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 डिवाइड बाई लिखो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 3 2 और 6, तो यहाँ पे 6 कैंसिल होगा। 8 7 और 56, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या मिली? 55/56। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये खुद भी सॉल्व करना और यही देखना कि उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 55/56 मिलेगी। ओके, अब लास्ट टाइप जो है यहाँ पे वो है एटमोस्ट के रिलेटेड। तो एटमोस्ट भी होगा क्वेश्चन में, उसको टाइम आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और कैसे क्वेश्चन्स आते हैं ये देखिएगा। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स, तो एक बैग में है 5 ग्रीन बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स। 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 3 बॉल्स आपको रैंडमली निकालने हैं उस बैग से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एट मोस्ट 2 और ग्रीन बॉल्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एट मोस्ट जो बॉल्स आप निकालोगे उस बैग में से एट मोस्ट 2 बॉल्स ग्रीन कलर के होनी चाहिए। तो एट मोस्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे। जब एट मोस्ट यूज़ होता है, ट्रिक मैंने बोली थी, क्या है ट्रिक उसका? ज़्यादा से कम, याद है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ज़्यादा से कम आपको जाना है। कैसे? यहाँ पे 2 यहाँ पे ज़्यादा है, तो 2 भी लेना है आपको, 1 भी और 0 भी। ओके, तो 2 कलर के भी, 2 ग्रीन कलर, 1 ग्रीन कलर या नो ग्रीन कलर, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो एट मोस्ट है यहाँ पे मैक्सिमम 2 कलर के हैं और मिनिमम 0। ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो 5c2 हमें ग्रीन कलर के यहाँ पे 2 लेने हैं बॉल्स एट मोस्ट, तो टोटल में कितने ग्रीन कलर्स हैं? वो हैं 5। C आएगा 2, हम 2 बॉल्स जो हैं ग्रीन कलर के वो लेंगे, तो 5c2। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल बॉल्स आपको कितने रैंडमली निकालने हैं उस बैग से? वो हैं 3 बॉल्स। तो यहाँ पे लेकिन 2 ही बॉल्स आपने निकाले, तो जो एक कलर की बॉल है वो आप किस में से लेंगे? ब्लू कलर के बॉल्स में से। तो टोटल में ब्लू कलर के कितने हैं? 3 हैं। उसमें से आपको कितने निकालने हैं? अब यहाँ पे कितने बाकी हैं? अब वो हैं 1, तो 3c1 आएगा। तो यहाँ पे देखो इनका सम क्या आना चाहिए? 3 के बराबर जो आपको यहाँ पे बॉल्स निकालने हैं रैंडमली बैग से। तो ये है प्रोबेबिलिटी। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ग्रीन कलर जो हैं उसमें से आप एक ही बॉल्स ले सकते हो, तो टोटल हैं 5 ग्रीन बॉल्स, उनमें से आप एक ही निकाल सकते हो ग्रीन कलर के, और जो बाकी 2 कलर के हैं वो आप ब्लू कलर में ब्लू बॉल्स लोगे। तो वो क्या बनेगा? 5c1 क्रॉस 3c2। या ये भी यहाँ पे चांस है, या यूज़ होता है और यूज़ होता है, तो बीच में प्लस यहाँ पे यूज़ होगा। और क्या चांसेस है कि आप उस ग्रीन कलर में से एटमोस्ट यूज़ हुआ है, उस ग्रीन कलर में से कोई बॉल नहीं निकालोगे। आप जो बॉल्स यहाँ पे निकालने हैं बैग में से, वो आप उसी जो ब्लू बॉल्स हैं
वो आप उसी में से निकालोगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी 5C0 क्रॉस 3C3। ये 3C3 कहाँ से आया? बिकॉज आपने 3 बॉल्स निकालने हैं। यहाँ पे आपने ग्रीन कलर में से कोई बॉल निकाली ही नहीं, तो जो बॉल्स निकालने हैं वो किस में से निकालोगे? ब्लू बॉल्स में से। तो ब्लू टोटल में है 3, तो 3 निकालने हैं, तो 3C3 आएगा। ये सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे डिवाइड बाय क्या लिखना होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इतना है फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाय करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कैसे करोगे? टोटल बॉल्स देखोगे कितने हैं, वो हैं 5 + 3 दैट इज़ 8। उसमें से कितने बॉल्स निकालने हैं? ओनली 3 बॉल्स निकालने हैं, तो 8C3 आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कितने टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं। यहाँ पे 7 टाइप्स के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने आपके साथ सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, लास्ट पे क्या बचा यहाँ पे? कार्ड्स। ओके, तो कार्ड्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और जो क्वेश्चंस क्लास 4th में पूछे गए थे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। और आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।